हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पे। तो अभी जो मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आपको जो दिख रहा है, ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है ये आपका एसएससी जेईई कन्वेंशनल में थोड़ा सा राउंड करके घुमा हुआ है। मैंने उससे जस्ट एक स्टेप और ऊपर ले लिया है, ठीक है। और ये इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि टफ है। और यहाँ से अगर आप क्वेश्चंस को बनाएंगे तो आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होंगे। हालांकि मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ, लेकिन जो कन्वेंशनल क्वेश्चन का एक कंसेप्ट है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है कैलकुलेट करनी है। और क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है तो एक बार पढ़ते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बोलूँगा कि इस वीडियो को पॉज करिए और एक बार इस क्वेश्चन को पढ़कर खुद से बनाने की कोशिश करिए। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, टफ नहीं है, ठीक है। उसके बाद पॉज करिए, बनाइए, उसके बाद फिर आइए और हम लोग फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या बोल रहा है। अ फ्लूइड सिस्टम कंटेन इन अ पिस्टन सिलेंडर मशीन पासेस थ्रू अ कंप्लीट साइकिल ऑफ 4 प्रोसेस, ठीक है। मतलब एक आपका जो फ्लूइड मशीन है उसमें टोटल 4 प्रोसेस चल रहे हैं। द समीशन ऑफ ऑल हीट ट्रांसफर इज -340 किलो जूल पर साइकिल। ये ध्यान रखिएगा, 4 प्रोसेस से मिलकर आपका एक बन रहा है साइकिल। साइकिल क्या होता है, प्रोसेस से मिलकर बनता है ना। तो 4 प्रोसेस से मिलकर बन रहा है साइकिल। और ये पूरा जो साइकिल है किलो जूल पर साइकिल, एक साइकिल से -340 किलो जूल अमाउंट ऑफ हीट आपका क्या हो रहा है, इंटरेक्ट हो रहा है। तो ये जो आपका है चारों प्रोसेस को मिलाकर बोलिए या एक साइकिल से बोलिए, एक ही बात है। द सिस्टम कंप्लीट्स 200 साइकिल पर मिनट। मतलब यहाँ पर जो सिस्टम है आपका वो 1 मिनट में 200 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। मतलब 1 मिनट में क्या है आपका 200 साइकिल्स को कंप्लीट कर रहा है। आगे आपको बात करना है कि टेबल को कंप्लीट करना है और जो इसमें नेटवर्क निकालना है उस चीज़ों पे लेके हमें बात करनी है। तो देखिए, एक बार हम लोग समझते हैं इस चीज़ को कि ये सब चीज़ें जो हम देख रहे हैं अभी, ये हमारा कैसे कैलकुलेट होगा। तो फाइनली पहले तो हमको ये टेबल कंप्लीट करना है, तो इस टेबल को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। मान लीजिए कि सबसे पहले बात करता हूँ मैं प्रोसेस 1 से 2 को लेके। तो 1 से 2 में अगर आप देखोगे तो हीट आपका क्या है, 0 है। वर्क की बात करेंगे तो कितना है, 300 है। और ये यू है, यू कितना होगा, तो ये कैसे निकलेगा। तो याद करिए, हमारे पास फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जैसा कि अभी चल रहा है, तो इसमें हमने 2 चीज़ें देखी हुई है। एक तो आपका हीट ट्रांसफर और दूसरा हमने देखा है हीट ट्रांसफर। जो हमने देखा है एक साइकिल के अकॉर्डिंग होता है, एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है। दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है, मर्ज मत करिएगा दोनों को। प्रोसेस का अलग है, साइकिल का अलग है। अगर आप प्रोसेस में अप्लाई करेंगे तो प्रोसेस वाला फॉर्मूला, साइकिल के लिए साइकिल का। तो यहाँ पर अगर मैं 1 से 2 की बात करूँ तो ये 1 से 2 आपका प्रोसेस है कि साइकिल है, डेफिनेटली 1 से 2 आपका प्रोसेस है। तो देखिए, बात करते हैं हम लोग इसमें प्रोसेस को लेके। तो ये देखिए हमारे पास प्रोसेस, और प्रोसेस हमारे पास जो है ये क्या है, 1 से 2। तो प्रोसेस 1 से 2 के अंदर क्या होने वाला है, तो प्रोसेस के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारे पास डेल क्यू। तो डेल क्यू इक्वल टू क्या है, डी यू प्लस डेल ऑफ डब्ल्यू। ये हमारा प्रोसेस किसके लिए आया हुआ है, 1 से 2 के लिए। अब देखिए क्या होगा, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं हीट ट्रांसफर 1 से 2 के लिए, हीट ट्रांसफर आपका 0 है, कोई बात नहीं। इंटरनल एनर्जी हमें निकालना है, तो ये हमने निकाल लिया, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू आपको कितना मिला हुआ है, 300। तो ये आपको मिला 300। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डी यू, तो डी यू इक्वल टू मिलेगा आपको -300। यूनिट क्या होगी इसकी, किलो जूल पर मिनट। तो ये आपको मिल गया किलो जूल पर मिनट। तो ये जो आपको निकला हुआ है ये आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी की कहानी, मतलब किसके लिए, फर्स्ट के लिए। तो पहला चीज मुझे समझ में आ गया कि ये जो आपका डी यू कितना आएगा, ये आपका आएगा -300। तो ये आपका आएगा -300। यूनिट का अच्छा खासा ध्यान रखना है, दोनों यूनिट किलो जूल पर मिनट में है, तो ये भी आपका किलो जूल पर मिनट में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं प्रोसेस 2 to 3 के लिए। तो इसमें भी ये 2 डेटा नोन है, तो तीसरा निकल जाएगा। बिल्कुल, कैसे, देखिए यहाँ पे आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस 2 to 3, यहीं पर हम लोग करते हैं। ये हमारा बात कर रहे हैं प्रोसेस 2 to 3। तो इसमें भी हमारा यही कहानी चलने वाला है, क्या, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल क्यू हमारे पास कितना है यहाँ पे, यहाँ 450 है, तो यहाँ हमने लिख दिया 450 इक्वल टू डेल डी यू हमको निकालना है।
और जो वर्क डन है, वर्क डन आपको कितना दिया हुआ है 0, तो फाइनली अगर आप देखोगे तो DU इक्वल टू आपको कितना मिल गया, ये मिल गया आपको 450 किलो जूल पर मिनट। यूनिट का अच्छा खासा ध्यान रखना है, लिखना है, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। कन्वेंशनल में जाओगे यूनिट नहीं लिखोगे तो गंदा काट लेगा फिर, ठीक है। तो ये आपका क्या है DU आपको कितना मिला हुआ है, ये आपको मिला 450, ठीक है। तो ये आपको है मिल गया 450। आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा ये 3 to 4। तो 3 to 4 में भी हम लोग यही अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोसेस। ये जो हमारे पास प्रोसेस आया हुआ है, ये प्रोसेस हमारे पास 3 से 4। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो डेल Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, DU प्लस डेल ऑफ W। तो डेल Q हमारे पास कितना है, यहाँ देखेंगे तो 520 दिया हुआ है, तो ये हमने लिख दिया 520 इक्वल टू DU हमारे पास कितना है 120, तो ये हमने लिख दिया 120 प्लस डेल ऑफ क्या हो गया W, हो गया ना। तो यहाँ पे अगर बात करोगे डेल W का, तो डेल W इक्वल टू कितना आ गया आपको, ये आपका आ गया 400, ठीक है। इसका भी यूनिट क्या हो गया, किलो जूल पर मिनट, ठीक है। तो ये आपको डेल W मिला, तो इसका भी वैल्यू हमारे पास आ चुका है 400 किलो जूल पर मिनट, ठीक है। बहुत खुशी की बात है, तीनों चीज़ें निकल चुकी है। लेकिन ये जो लास्ट वाला है इसमें तो कोई भी डेटा नहीं दिया है। जो हमारे पास लास्ट वाली चीज़ें हैं इसमें तो आपके एक भी डेटा अवेलेबल नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम लोग इस पर बात करें तो लास्ट वाले डेटे को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, कहीं कुछ भी पता नहीं है प्रोसेस में। सोचिए क्या हो सकती है चीज़ें। 4 प्रोसेस से मिलकर साइकिल बना हुआ है, और ये साइकिल में जो आपको नेट हीट ट्रांसफर है ये दिया हुआ है। एक बहुत बड़ा क्लू दिया हुआ है, ये जो नेट हीट ट्रांसफर आपको दिख रहा है। क्लू क्या दिया है, ये तो डेटा ही दे दिया है सीधा, ठीक है। मतलब ये जो आपको दिया है कहीं ना कहीं ऑल हीट ट्रांसफर दिया है। तो ऑल हीट ट्रांसफर का मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कि मुझे ये समीशन ऑफ क्यू दिया है, ये जो दिया है क्या दिया है, समीशन ऑफ क्यू दिया है। कितना दिया है, -340 किलो जूल पर साइकिल, ठीक है। अब सुनिए, ये किलो जूल पर साइकिल, ये किलो जूल पर मिनट है। तो वहां देखिए 200 साइकिल पर मिनट दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको एक पर साइकिल में -340 किलो जूल है, तो -340 किलो जूल पर साइकिल, ये तो हो गया, इनटू नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग, आपको दिया हुआ है क्या, -340 किलो जूल पर साइकिल और 200 साइकिल पर मिनट। तो 200 साइकिल पर मिनट मल्टीप्लाई करिए, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 68,000 किलो जूल पर मिनट। बहुत खुशी की बात, इसका जो यूनिट है किलो जूल पर मिनट वो इसके बराबर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमको मिला हुआ है वो समीशन ऑफ क्यू मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमें क्यू 4 to 1 निकालना है। मतलब ये जो आपको समीशन ऑफ क्यू मिला है ये चारों प्रोसेस को मिलाकर मिला हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये चारों प्रोसेस को मिला के दिया, तो हमको 3 प्रोसेस का पता है ना हीट ट्रांसफर कितना होगा। तो जो 3 प्रोसेस का पता है तो क्या करिए, इसको उठा के इस पर डाल दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी। तो अगर हम लोग इस पर बात करें तो देखिए क्या होगा, थोड़ा सा कहानी को रफ करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं, इसमें अगर आप देखें तो ये आपका 68,000 किलो जूल पर मिनट जो दिया हुआ है, इससे से आगे बढ़िए, और आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये समीशन ऑफ क्यू जो है, यहाँ पे बात करते हैं। देखिए समीशन ऑफ क्यू जो है आपको वो साइकिल के लिए डिफाइन है आपका, समीशन ऑफ क्यू इक्वल टू दिया है 68,000। तो एक काम कीजिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू 1 से 2 प्लस क्यू ऑफ 2 से 3 लिख सकते हैं, प्लस क्यू ऑफ 4 to 1, 3 to 4 तो छूट ही गया, तो 3 to 4 प्लस क्यू ऑफ 4 to 1, ये इक्वल टू मिला के टोटल आपका कितना आया हुआ, ये आपका आया हुआ 68,000 आया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या क्या वैल्यू पता है हमको, देखिए यहाँ पर ये हमको Q1 to 2 पता है, कितना है 1 to 2 0, प्लस 2 to 3 कितना, 2 to 3 कितना है 450, प्लस ये आपका 3 to 4 कितना है 520, प्लस Q ऑफ 4 to 1 कितना है, ये आपको आएगा कितना 68,000। तो ये आपको बना 68,000।
तो अगर हम लोग Q4 to 1 बात करेंगे तो कितना निकल जाएगा Q4 to 1, तो ये आपका आएगा 68,000 माइनस, ये आपको माइनस करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 4 9 970, तो ये आपका आएगा कितना 68,000 माइनस 970, और Q4 to 1 अगर हम लोग देखेंगे तो फाइनली कितना आ गया, ये आपका आएगा 67,030, ठीक है। तो ये जो आपको आया हुआ है ये यूनिट क्या होगी, किलो जूल पर मिनट। मतलब यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गया क्या, कि हमको हीट ट्रांसफर मिल गया है। Q4 to 1 में क्या है, आपको हीट ट्रांसफर मिल गया है। तो 4 to 1 की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 67030, ये जो आपका कंडीशन है 67030, ये आपको मिला हुआ है कितना, हीट ट्रांसफर 4 to 1 प्रोसेस के लिए। कहानी क्लियर है। अब ये दोनों डेटा तो पता ही नहीं है, ये दोनों डेटा को कैसे निकालें। अगर मान लीजिए दोनों को हमको निकालना हो तो ये कैसे सॉल्व किया जा सकता है, सोचिए। ये आपका हीट ट्रांसफर है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी वर्क से रिलेटेड कुछ चीज़ दिया ही नहीं है, तो इसके साथ क्या हो सकता है। देखिए ये जो आपका चारों को प्रोसेस को मिलाने के बाद एक साइकिल बन रहा है ना, तो अगर साइकिल बन रहा है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, फॉर अ साइकिल क्या होगा आपका, नेट हीट ट्रांसफर इक्वल टू क्या होता है, नेट वर्क ट्रांसफर होता है। जो नेट हीट ट्रांसफर है दैट इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। अब ये बताइए नेट हीट ट्रांसफर आपको कितना मिला हुआ है, ये मिला है 67030, तो ये आपका नेट हीट ट्रांसफर देखोगे तो 67030, ठीक है, इक्वल टू वर्क ट्रांसफर देखेंगे तो अगेन चारों को क्या करिए, ऐड करिए, तो यहाँ पर आपको दिखेगा W1 to 2 प्लस W2 to 3 प्लस W4 to 1 प्लस W, फिर 3 to 4 छूट गया, 3 to 4, और ये आपका आएगा 4 to 1, ठीक है। तो अगर हम लोग इस पे बात करें आगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी तो कहानी समाप्त है, तो इसको हम लोग रब करते हैं। तो रब करने के बाद देखिए आपको क्या मिलेगा, ये इसको रब करो और लिखो यहाँ पर जो वैल्यू वहाँ निकल कर आई है, ये यहाँ से मैं इस इक्वेशन से आगे बढ़ रहा हूँ, क्या बढ़ रहा हूँ देखिए, यहाँ पर है आपका 67030, ये वैल्यू आई है, प्लस इक्वल टू W1 to 2 कितना है हमारे पास 300, प्लस ये 0 to 3 प्लस 3 to 4 400, प्लस ये आपको क्या आएगा डेल ऑफ W, ठीक है। तो डेल ऑफ W जो आपका निकल कर आएगा वो आपको क्या निकल कर आएगा, 4 और 3 ये कितना है 700, तो 700 आप इसमें माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 700 माइनस करेंगे तो 330, ठीक है। तो ये आपको मिला, और ये आपको क्या मिला, किलो जूल पर मिनट, ठीक है। तो ये आपको मिल गया डेल W। तो यहाँ से हमने डेल W भी निकाल लिया, और ये आपकी वैल्यू कितनी आई 66,330। कहानी क्लियर है। अब तो आपका ये निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, अब आप इसमें क्या करो, सीधा सीधा आप अप्लाई कर दो ये फर्स्ट लॉ से। तो फर्स्ट लॉ अगर आप अप्लाई करोगे तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, अगर हम लोग इस पर फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं तो देखिए इसके अंदर क्या मिलेगा आपको। अब ये प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए फॉर प्रोसेस 4 to 1, ये आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा 4 to 1। तो इसमें अगर आप देखोगे तो फिर से वही कहानी है, डेल Q इक्वल टू DU प्लस डेल ऑफ W। तो डेल Q की अगर हम लोग बात करें तो डेल Q हमारे पास कितना है, डेल Q जो आपके पास है 67030, ठीक है, इक्वल टू DU हमारे पास कितना है नहीं पता, निकालना है हमें, ठीक है। डेल W हमारे पास है 66,330। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या होगा, DU की वैल्यू मिल जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी देख लीजिएगा, ये आपको क्या मिल जाएगा किलो जूल पर मिनट। तो यहाँ से आपको इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा। क्लियर यहाँ तक। और आपको एक नॉर्मल चीज़ें बता दूँ, और कोई तरीका है क्या निकालने का, जो फाइनल वाला प्रोसेस है और कोई तरीके से निकाला जा सकता है। अगर इंटरनल एनर्जी मान लो निकालना हो, अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में इस तरीके का, और ये पूरा डेटा नोन है, अगर आपको दिया और बोलेगा इंटरनल एनर्जी नहीं पता अभी तक, इंटरनल एनर्जी निकालो, तो एक तो आपका एक कंडीशन है यहाँ से, एक कंडीशन और क्या हो सकता है, ये चारों प्रोसेस को मिला के हमारा क्या बना हुआ है, साइकिल बना है। ये जो चारों प्रोसेस मिला के क्या बना हुआ है, साइकिल। और किसी भी साइकिल के लिए चेंज इन प्रॉपर्टी क्या होती है, जीरो।
फॉर अ साइकिल, ध्यान दीजिए क्या बोला मैं, किसी भी साइकिल के लिए, ठीक है, चेंज इन प्रॉपर्टी क्या होती है, डेट इज बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव में तो कई बार पूछा हुआ है, और ये लीजिए फाइनली ये कन्वेंशनल में अप्लाई भी हो रहा है। चेंज इन प्रॉपर्टी, यहाँ पर देखो हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टी है क्या, नहीं, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टी है वो पॉइंट फंक्शन होती है, तो ना ही हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टी है ना ही वर्क ट्रांसफर प्रॉपर्टी है, लेकिन जो एनर्जी आया था ये एनर्जी आपकी प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पर किसी भी साइकिल के लिए जो चेंज इन प्रॉपर्टी है डी यू, तो डी यू इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0। तो फाइनली अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं u 1 से 2 प्लस u ऑफ 2 से 3 प्लस u ऑफ क्या लिख सकते हैं 3 to 4 प्लस u ऑफ क्या लिख सकते हैं 4 to 1, और ये पूरा इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे 0। तो बताइए वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 1 से 2 में अगर आप देखेंगे तो -300 है, तो ये आपका आया -300 प्लस 2 से 3 में आओगे तो कितना है, ये आपका है 450, ठीक है। 3 to 4 में अगर आप जाओगे तो कितना है 120, ठीक है, प्लस u ऑफ 4 to 1 निकालना है, तो 4 to 1 निकालोगे तो फाइनली ये 0 है, तो u 4 to 1 आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा कितना 400, ये 1 सेकंड, ये आपका हो गया 570 माइनस 300, तो ये आपका आएगा कितना 570 माइनस 300, तो ये आपका आएगा 270, ठीक है। तो ये आपका आएगा 270 किलो जूल पर मिनट। यहाँ भी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर भी आपको कितना आएगा 270 आएगा, ठीक है। तो फाइनली देखिए 0033 ये गया और 66 समथिंग जो भी करेंगे इसमें आपको आएगा, दोनों वैल्यू आपको सेम दिखेगी। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये आपको मिला कितना 4 और 1 5, 570, 300 माइनस करोगे तो 270 आया। तो फाइनली आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो मिला यहाँ पर कितना मिला, ये आपको मिला 270 किलो जूल पर मिनट। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।